लास्ट क्लास अपन लोग क्या प्लेन मिरर पढ़ रहे थे ना? यस सर, वर्चुअल और प्लेन मिरर में अपन लोगों ने किसकी बात करी थी? हम लोगों ने एक तो बात करी थी ऑब्जेक्ट की, दूसरी बात हमने करी थी इमेज की। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करी थी तो वहां पे हमने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उससे लाइट रे निकलनी चाहिए, यही था कि नहीं था? यस सर। और जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज भी हमारी रियल थी या फिर इमेज हमारी वर्चुअल थी? रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज बनती है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट क्या करती है? मीट करती है, यही था ही नहीं था? आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, तो जहां पे वो मीट करेगी वो हमारी इमेज होगी कि नहीं होगी? रियल। यस यस सर। और अगर मीट करते हुए दिखाई देगी तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। तो जो भी इमेज है, इमेज या तो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। ऑब्जेक्ट भी सिमिलरली क्या होगा? रियल और वर्चुअल होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग आज यहां पे, फील्ड ऑफ व्यू। इसको FOV से भी डिनोट करते हैं, तो हेडिंग डालो वहां पे फील्ड ऑफ व्यू। अब जैसे देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक प्लेन मिरर। मान लो इतना है प्लेन मिरर, और यहां कहीं हमने क्या किया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया। तो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के पास में हमने क्या किया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया। अच्छा, अब ये बताओ, जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा इससे लाइट रे बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? यस सर। ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सबसे पहली रे जो लाइट रे रहेगी वो इस पॉइंट पे टकराएगी कि नहीं टकराएगी? और प्रॉपर्टी याद होगी, जितने एंगल पे टकराती है लाइट उतनी एंगल पे लाइट क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट, पास हो जाए। तो देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसी चली जाएगी नहीं चली जाएगी? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, इस प्लेन मिरर में ऐसी बहुत सारी लाइट रे टकराती रहेंगी नहीं टकराती रहेंगी? यस सर। और लास्ट जो पॉइंट मिलेगा इंसिडेंट रे को, वो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। ये लाइट रे ऐसी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? यस। अच्छा, कोई लाइट रे अगर इनके बीच में चली यहां से तो क्या होगा? वो ऐसी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? यस सर। अब ये बताओ, ये वो रीजन है कि नहीं है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। यस सर। इसको ऐसे देखो यार, अब मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो ये वो रीजन है जहां पे कौन सी रेस प्रेजेंट है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इसको आगे भी लेके जाओगे तो आगे भी चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा आगे? चलता रहे। तो ये वो रीजन है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट है। और ध्यान रखना, इस जगह रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट होती है, जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट रहती है उस रीजन को हम नाम देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। समझ में? फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि नहीं डिस्कस किया था? अगर थोड़ा बहुत याद होगा तुम्हें, कि यहां पे मान लो प्लेन मिरर है,
और प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस पे टकरा रही थी नहीं टकरा रही थी? जो लाइट नॉर्मली टकराएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। और बताओ, कुछ लाइट रे ऐसे टकराएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी नहीं करेगी? Yes, sir. अब बताओ, यहां पे भी कुछ लाइट रे ऐसी आएगी, ऐसे चली जाएगी। अब बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रे से कभी मीट करेगी क्या? No. No, नहीं। sir. लेकिन इन रेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो बताओ, ये किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती है? Yes, sir. Yes, और Yes, sir. जिस जगह मीट करते हुए दिखाई देती है वही हमारी इमेज होती कि नहीं होती है? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, बताओ उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir. जितने Yes, डिस्टेंस sir. पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगी। यही प्रॉपर्टी है कि नहीं प्रॉपर्टी है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर एक चीज और देखो जरा। चलो यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने मान लो एक बॉल पड़ी हुई है। प्लेन मिरर के सामने एक बॉल पड़ी हुई है और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। समझ में रहा है? प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने यहां पे बॉल है। अच्छा, अब इस बॉल को पर्सन दो तरह से देख सकता है। एक तो तरीका है कि पर्सन बॉल को डायरेक्ट देखे, दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी sir. सर। दिखेगी। कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं। अब ये पर्सन क्या कर रहा है? ये पर्सन इस बॉल को प्लेन मिरर में देखने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता ही नहीं था, जब हम प्लेन मिरर में देखते तो ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं दिखता है। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे घर है, घर में घड़ी लगी हुई है पीछे, और हम Yes. प्लेन मिरर में देखते हैं, कई बार हमें प्लेन मिरर में घड़ी दिखाई देती नहीं दिखाई देती है? Yes, sir. दीदी. Yes, अच्छा, sir. दिखने का लॉजिक क्या होता है? क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहां से कोई बॉल से लाइट रे चली, वो टकराई, और टकराने के बाद हमारी आईज पे पहुंच गई। फिर यहां से कोई एक और लाइट रे चलेगी, टकराएगी, वो भी लाइट रेस हमारी आईज पे पहुंच रही होगी। और ध्यान, मिनिमम 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए। मिनिमम कितनी रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए। अब बताओ, इन रेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये यहां कहीं मीट करेगी नहीं मीट करेगी? और जिस जगह मीट करेगी उस जगह इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. तो कोई भी चीज प्लेन मिरर में कब दिखाई देती है हमें? जब लाइट रेज मीट. नहीं, जब लाइट रेस ऑब्जेक्ट से rays निकल में- के, देखो, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के प्लेन मिरर में पड़े और प्लेन मिरर के बाद हमारी आईज पे आ जाए। अगर ऐसा होगा तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं दिखेगी. Yes, sir. दिखेगी। अब यहां पे डायग्राम में देखो, बताओ ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. अब इमेजिन करो कि ऑब्जर्वर इस रीजन में। तो बताओ, अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में है तो इसके पास रेस पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है रिफ्लेक्शन Yes, के बाद? Yes, sir. तो इसको इमेज दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? Yes, sir. हाँ? सर दिखाई देगी। अच्छा, अब बताओ, एक ऑब्जर्वर यहां पे है, इसको बोलो ऑब्जर्वर 1, इसको बोलो ऑब्जर्वर 2। बताओ, ऑब्जर्वर 2 के पास कोई भी लाइट रे पहुंच रही है क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर? No, sir. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर 2 को कोई इमेज नहीं दिखाई देगी। Yes, sir. इसका मतलब है कि यहां से हम फाइनली ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट मिरर में दिखाई देगा। Yes, sir. देखो, है कि नहीं है? Yes, sir. भाई, फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस प्रेजेंट है,
और कोई भी चीज हमें मिरर में तभी दिखाई देती है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेस कहां पहुंचती है, हमारी आईज पे पहुंचती है। तो फील्ड ऑफ व्यू की हमने एक तो डेफिनेशन क्या लिखवाई, इट इज द रीजन इन विच रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट। दूसरा हम ये भी बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, इट इज द रीजन इन विच एन ऑब्जर्वर्स आई मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताओ ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? Yes, sir. देखो डेफिनेशन लिखो यार फील्ड ऑफ व्यू की, देखो वहां पे फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन in which it is the region in which an observer's eye, it is the region in which an observer's eye must be present, it is the region in which an observer's eye must be present in order to view, in order to view the image of an object, in order to view the image of an object. Yes, sir. यस सर, इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। मॉड्यूल में तुम लोग जो भी क्वेश्चन देखोगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के, प्लेन मिरर में जो क्वेश्चन आता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे आता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, यहां पे हमने क्या लिया, एक हॉलो ग्लास लिया, एक हॉलो ग्लास की बॉल ली। ऐसा बनता ही नहीं बनता एक हॉलो ग्लास की बॉल? Yes, sir. जैसे बल्ब है, बल्ब भी क्या है, हॉलो है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर, अच्छा, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक हॉलो ग्लास का स्फेयर ले रहे हैं, हॉलो ग्लास स्फेयर। अच्छा, ये ग्लास जो रहेगा पूरा ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ये जो हमने हॉलो ग्लास का स्फेयर लिया उसका यहां कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। Yes, किया sir. सीट है। और बताओ सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम रेडियस आर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर, तो हमने क्या किया है, हमने यहां पे एक हॉलो ग्लास का स्फेयर लिया है, एक हॉलो ग्लास का स्फेयर है जिसका सेंटर सी है, रेडियस आर है। अब इमेजिन करो कि ये जो हॉलो ग्लास का स्फेयर है उसको हम इस तरह से एक प्लेन से कट कर दें। अब तुम्हें इससे मतलब नहीं चाहिए कौन सी मशीन है जिससे हमने काट दिया, बस क्वेश्चन में बोल रहा है कि काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया। हमने क्या किया, हमने ग्लास का स्फेयर लिया और उसके कुछ पार्ट को हमने काट दिया। इतनी चीज समझ में आई? यस सर, Yes, अब sir. जो कटा हुआ पार्ट है ना उसको हमने यहां से अलग कर दिया, ऐसा इतना कटा हुआ पार्ट है कि नहीं? Yes, sir. अब ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इमेजिन करो कोई ऑब्जर्वर इसको सामने से देख रहा है, बताओ क्या दिखाई देगा इसको, कैसा दिखाई देगा? जो ऑब्जर्वर सामने से देखेगा, बताओ उस ऑब्जर्वर को डायग्राम बताओ ऐसा कुछ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, जो ऑब्जर्वर सामने से देख रहा होगा? Yes, sir. ऐसे बोलते हैं कटोरी सामान दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा पार्ट? सर
अबे जब बॉल को या ग्लास के स्फेयर को हम कट करेंगे तो जो कटा हुआ पार्ट रहेगा वो एक कटोरी के समान दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? यस सर। ध्यान रखना, घर में जो हम चम्मच यूज करते हैं, कटोरी यूज करते हैं, वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है। यस सर। कभी तूने देखा है चम्मच में हमें अपनी इमेज दिखती है? यस सर। यस सर। अच्छा, जब कटोरी हम लेते हैं, कटोरी में भी हमें इमेज दिखती नहीं दिखती है? दिखती है सर। लेकिन तुम लोग देख के बताना कि अगर हम थोड़े दूर पे जाके देखते हैं तो इमेज कैसी दिखती है? वेरी स्मॉल। समझ में क्या बोल रहा हूं? इन्वर्टेड। दिखती है इन्वर्टेड क्या? हाँ? बहुत छोटी दिखती है। नहीं, चलो बताता हूं मैं। ये चीज समझ में कि ग्लास का स्फेयर लिया, उसके पार्ट को हमने कट किया तो जो कटा हुआ पार्ट रहेगा तो ऐसे बोल के समान दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो कटा हुआ पार्ट है ना हमारा, ये जो कटा हुआ पार्ट है, अब यहां पे दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बन रहा है, जो कटा हुआ पार्ट है उसके बाहर वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। तो ये जो सिंबल शो करते हैं ना, डॉट, ये लाइन, ये बताता है कि हमने इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। समझ में? यस सर। सर पॉलिश किससे करते हैं? पॉलिश किससे करते हैं ना? सॉल्यूशन होता है सिल्वर का। अब उससे तुझे क्या मतलब, कैसे करते हैं? भाई कुछ केमिकल सॉल्यूशन होते हैं जिससे पॉलिश कर दी जाती है। अब बताओ, पॉलिश मैंने बाहर के सरफेस को किया, अंदर के सरफेस को किया? बाहर के सरफेस को। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमने बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये जो मिरर रहता है इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। यस सर। और ये जो पोर्शन रहेगा, यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। सिमिलरली दूसरा तरीका ये भी है, इस वाले सरफेस को पॉलिश कर दो तो अब लाइट का रिफ्लेक्शन यहां से होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये देखा है, प्लेन मिरर जो रहता है वो भी पॉलिश होता है कि नहीं होता है? यस सर। भाई एक साइड ग्लास है, पीछे हमने पॉलिश किया ही नहीं पॉलिश किया? यस सर। यस सर। भाई ये ग्लास की स्लैब है और पीछे हम केमिकल सॉल्यूशन से पॉलिश कर देते हैं, नहीं कर देते हैं? तो रिफ्लेक्शन कहां से होता है? इस साइड से रिफ्लेक्शन होता है, पीछे से रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट ऐसे आती है तो इस सरफेस से वहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, ये जो मिरर रहता है इसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और ये जो मिरर होता है इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही मिरर, बताओ, स्फीयर को काटने से बने कि नहीं बने? यस सर। यस हमने सर। इसका नाम दिया है स्फेरिकल मिरर। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ क्या है? स्फीयर ही है। बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर, हो गई। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट लिख लो, डेफिनेशन जरा, जो तुम लोगों को ध्यान रखना है। पहली जो डेफिनेशन आती है, लिखो सी, और सी को हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली जो डेफिनेशन लिखो उससे लिखो सी, सी को बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसकी डेफिनेशन लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the center of the sphere from which the spherical mirror is formed.
from which the spherical mirror is formed is called the center of curvature of the mirror. Is called the center of curvature of the mirror. Sir, can you repeat once? The center of the sphere from which the spherical mirror is formed is called the center of curvature of the mirror and it is represented by C. सिंपली इसका मतलब है कि जो स्फेयर का सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे जो हमने सी लिखा था ना स्फेयर का सेंटर, वही बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में है सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब? यस सर। Yes. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो रहती है वो होती है पोल। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं और लिखो यहां पे द सेंटर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल। जो भी मिरर का सेंटर पार्ट होगा उसको हम पोल बोलेंगे। द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी on the mirror, या सिंपली इतना लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। बताओ पोल की डेफिनेशन सबको समझ में आई? समझ में? यस सर, जो समझ भी में मिरर आया। का सेंटर पार्ट होगा उसको हम पोल बोलेंगे। तीसरी जो डेफिनेशन आती है वो लिखो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी टर्म लिखो वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और लिखो वहां पे द प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन। द प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। द प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन which is perpendicular to the plane of mirror the principal axis is a line which is perpendicular to the plane of mirror and passes through the pole। इस डायग्राम में देखो, बताओ ये मिरर का प्लेन है कि नहीं है? और ये कहलाता है मिरर का सेंटर पार्ट, पोल। और बताओ यही एक लाइन है कि नहीं है, जो परपेंडिकुलर भी है और पोल से पास भी कर रही है। तो ये जो Yes, लाइन रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? या एक और डेफिनेशन लिखो प्रिंसिपल एक्सिस की। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लिखा वहां पे? Yes, sir. क्या बोला मैंने? द प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन which is perpendicular to the plane of mirror and passes through the pole। या फिर मैंने क्या बोला? It is a line joining the center of curvature and pole of the mirror। अच्छा, अब देखो जरा, एक मिनट। अब ये तुम्हारा वहां पे बताइए कौन सा मिरर है? कनकेव बाहर वाले को पॉलिश Concave कॉन्केव है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, तो ये जो मैंने मिरर लिया है, ये मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है कि नहीं है? Yes, sir. भाई जब भी हम मिरर की बात करेंगे, कॉन्केव मिरर की, तो वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? और यस सर। जो Yes, sir. और जो उस स्फेयर का सेंटर रहेगा उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस सर। अच्छा, इस मिरर का मिड पॉइंट कौन सा है? इस मिरर का मिड पॉइंट ये है कि नहीं है?
और इसको वहां पे हम बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी को हम वहां पे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बताओ, ये बोलते ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये तुम्हें मालूम है स्फेयर के किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहां से पास करेगा? एक डायग्राम ड्रॉ करेगा, ये तुम्हारा एक स्फेयर है, ये स्फेयर का सेंटर, अब ये ध्यान रखना है, स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल लाइन होती है, और नॉर्मल लाइन हमेशा पास करती है सेंटर से। ये नॉर्मल है। स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर। ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई? स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो कहां से पास करेगा? सेंटर से। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. चलो, अब यहां पे देखो, इस तरह से एक लाइट रे टकरा रही है। बताओ, ये मेरी यहां पे इंसिडेंट रे है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो नॉर्मल जो रहेगी, बताओ वो कुछ ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी? नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगी, नहीं पास करेगी? तो ग्रीन sir. कलर की जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, नॉर्मल है कि नहीं है? Yes. नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने ये लिखवाया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, मिरर कोई सा भी हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होंगे कि नहीं वैलिड होंगे? Yes, sir. एंगल आई Yes. किसके बराबर होगा? Angle of reflection. Angular of तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. ये जो एंगल रहेगा, ये बेसिकली आर है कि नहीं है? लेकिन आर किसके बराबर है? I K. Okay. आई के। ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसको यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये तुम्हारा मिरर है ना? ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। एक लाइट रे ऐसे टकरा रही है, एक लाइट रे ऐसे टकरा रही है यहां पे। अच्छा, अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? और इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इट विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर। अब डायग्राम देख के बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I1 है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, तो कौन सा एंगल बड़ा है? अरे तुम लोग तो पूछ रहा हूँ, डायग्राम देख के बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? I2. दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि I2 जो रहेगा वो ग्रेटर देन I1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसका मतलब ये अब तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाएंगे, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो इंक्रीज करेगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा,
अब यहां पे लिखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो यहां पे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्री, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल का सिंबल है, या आई से चल जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, या आई लिखे रहने दो वहां पे, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्री, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्री, देन द रेज आर कॉल्ड पैरा एक्सियल रेज। समझ में? यस सर। मैंने क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्री, then the rays are known as para-axial rays। और आगे लिखो, if angle of incidence is greater than 5 degree, then the rays are called parallel rays। तुम लोगों की बुक में टर्म नहीं दी रहती है, लेकिन ये करेक्ट टर्म है, यानी करेक्ट डेफिनेशन है। तुम लोग की बुक में देखोगे हर रेस को पैरेलल बोल देता है, वो जबकि गलत है। जब तुम लोग लाइट का देखोगे ना अपना चैप्टर, तो वहां पे देखोगे, मॉड्यूल में भी देखोगे, बुक में भी देखोगे, तुम लोग की जो टेक्स्ट बुक होती है स्कूल की, वो पैरेलल रेस वर्ड यूज करता है। Yes, तो पैरेलल रेस वर्ड हमेशा यूज करेंगे क्या? No. नहीं। कब यूज करेंगे पैरेलल रेस? पैरेलल रेस वर्ड हम यूज When करेंगे जब angle एंगल of ऑफ incidence is 5 less से than ज्यादा हो। 5 degree. अच्छा, 5 से कम हुआ तो Paraxial rays। पैराक्सियल रेस। अब दो डायग्राम ड्रॉ करो यहां पे, एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मिरर किसी स्फेयर का क्या है, पार्ट है। तो यहां पे इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहां पे क्या हो गया, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी। यहां पे एक लाइट रे टकरा रही है, और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I। मान लो मैं यहां बोल रहा हूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, मान लो I की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री, और यहां पे जो है ना डायग्राम, यहां पे मान लो I की वैल्यू दी है 4 डिग्री। अब बताओ, ये जो ऊपर वाली रेज रहेगी, इसको तुम क्या बोलोगे? Paraxial rays। axial rays। ये जो रेज रहेगी, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे पैरा एक्सियल रेज, और इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, Parallel rays. पैरेलल रेज। अब देखो, बहुत ज्यादा अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो अपन पढ़ते हैं क्लास 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में बात करते हैं। अभी तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है, पैराएक्सियल रेस का मतलब होता है वो रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री है। जो भी पैराएक्सियल रेज रहती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करती है जिस पॉइंट से, उसको हम फोकस बोलते हैं। समझ में? पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करती है, उसको वहां पे हम फोकस बोलते हैं। लेकिन ये जो रेज है, ये रेज भी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, नहीं कट करेगी, यहां कहीं। लेकिन ध्यान है, इस पॉइंट को फोकस नहीं बोला जाता, बुक में गलत दिया रहता है। बुक में क्या बोलता है, बुक में बोलता है पैरेलल रेज ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। समझ में क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो वहां पे, पैरेलल रेज ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, पैरेलल रेज ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। उसके आगे लिखो रॉन्ग स्टेटमेंट।
बुक में इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया रहता है वो गलत दिया रहता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखो वहां पे, पैरा एक्सियल रेज ऑलवेज पासेस, पैरा एक्सियल रेज ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। इतनी चीज समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब यहीं पे थोड़ी सी डेफिनेशन में और लिख लो। ये डिस्टेंस कितना है बताओ जरा, ये पूरा डिस्टेंस बताओ, ये रेडियस आर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं, हायर क्लास में लोग प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को भी। अब तुम यहां पे लिखो कि ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से पोल के बीच का, फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, उस डिस्टेंस की वैल्यू r/2 रहती है, जिसको हम f से डिनोट करते हैं, और f को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अच्छा चलो, तो फोकस का मतलब समझ में नहीं समझ में? पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैराएक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? फिर आगे लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ हमेशा r/2 के बराबर होती है। अब कैसे होता है इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं एक वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, उसमें देख लेना प्रूफ कैसे किया गया, ठीक है? वो क्लास 11 में हम प्रूफ कराते हैं, ऐसा बहुत टफ भी नहीं है। नहीं पर रहने दो, तुमने ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ी? नहीं पढ़ी ना ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने? No, sir. No, नहीं sir. पढ़ा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, साइन थीटा कॉस थीटा की। अभी तुम लोग केवल इतना ध्यान रखना, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ हमेशा r/2 के बराबर होता है। r वहां पे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. अच्छा, अब जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर कैसा है? कॉनकेव है। मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 60 centimeter. 60 सेंटीमीटर। अब लिखो, फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हाँ, बताना है इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। 30 सेंटीमीटर। अब बताओ फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखवाया है? r/2। अब इसमें आगे लिखो, हेडिंग इसमें नोट डाल के लिखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। तो जब हम आंसर देते हैं तो आंसर हम ऐसा देते हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। अब बताओ ये मिरर कौन सा बन गया? Convex. कॉन्वेक्स बन गया। अब मान लो 30 सेंटीमीटर। फिर से मैं पूछ रहा हूं फोकल लेंथ क्या है? 15 centimeter. तो फोकल लेंथ हो जाएगी r/2, दैट इज, लेकिन ध्यान रखो 15 centimeter. फिर से पॉइंट डाल के लिखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव।
इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में सबको? अबे हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा, फिर से एक डायग्राम देखो जरा। यहां पे एक देखो जरा, यहां पे एक प्लेन मिरर है और मान लो प्लेन मिरर के सामने तो तुम खड़े हुए हो और यहां पे तुम्हारा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है, शोरूम में हम जाते हैं, शोरूम के सामने प्लेन मिरर लगा रहता है और दो लोग ऐसे खड़े रहते हैं। अच्छा, अब इस प्लेन मिरर में हम इस पर्सन को देख पा रहे हैं। बताओ कैसे देख पाएंगे हम? अगर हम देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि यहां से कोई लाइट रे मिरर पे टकराएगी और उसके बाद लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पर्सन के पास पहुंचेगी, तभी तो हम देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कभी ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? अगर हम अपने फ्रेंड को मिरर में देख पा रहे हैं तो फ्रेंड भी देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है? Yes, sir. होता है। Yes, sir. अच्छा, फ्रेंड क्यों देख पा रहा है? फ्रेंड भी इसलिए देख पा रहा है क्योंकि मेरे से कोई लाइट रे निकलेगी और वो लाइट रे इस पर्सन की आईज में पहुंच जाएगी और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है लाइट ने जाने में जो पाथ फॉलो किया, लाइट ऐसे गई और ऐसे पहुंची कि नहीं पहुंची? फिर अगली बार क्या हुआ? अगली बार लाइट ऐसे गई और फिर ऐसे पहुंची। बताओ पाथ दोनों का सेम है कि नहीं सेम है? Same. तो ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलती है? लाइट जाने में जैसा पाथ फॉलो करती है, वापसी में भी लाइट उसी पाथ को क्या करती है? फॉलो कर जाती है। सर और उस समय उसका स्पीड भी सेम ही होगा ना? देखो, स्पीड हमेशा डिपेंड करती है मीडियम पर। मीडियम एयर है कि नहीं है? है। Yes, भाई sir. ये जो लाइट है ये एयर में चल रही है, ये भी लाइट एयर में चल रही है और एयर में लाइट की स्पीड कितनी लिखवाई थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कब चेंज होती है? लाइट की स्पीड चेंज होती है अगर हम मीडियम चेंज कर दें। अगर दूसरा पर्सन पानी में खड़ा हो जाए तो फिर स्पीड चेंज हो जाएगी। समझ में आया इतना? Yes. अब नेक्स्ट लिखो वहां पे रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। जब भी हमें लाइट रे शो करना है तो लाइट रे को हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेते नहीं लेते हैं, रे के फॉर्म में? Yes, sir. तो अब जब भी हम लाइट रे ड्रॉ करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल लिखो जरा, मिरर कोई सा भी ले सकते हैं हम। अभी मैं कॉनकेव लेके चल रहा हूं, तुम चाहो तो कॉन्वेक्स ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं पोल। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी कि नहीं थी? अब है कि नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, पहला लॉ लिखो। पहला लॉ क्या लिखोगे? जो भी पैराएक्सियल रेज आएगी, जो भी पैराएक्सियल रेज आएगी
आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कराएंगे? फोकस। समझ में? पहला लॉ क्या है? पहला रूल है, जो भी पैराक्सियल रेज आएगी वो हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से। अच्छा, फोकस किसके लिए डिफाइन किया गया है? पैरेलल रेस के लिए, पैराक्सियल रेस के लिए? Paraxial. पैराक्सियल रेस के लिए। पैरेलल रेस कभी भी फोकस से पास नहीं करती है। अच्छा, पैरेलल रेस पोल से पास कर सकती है क्या? सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला ये तुम्हारा मिरर, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस थी कि नहीं थी? यहां कहीं था सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पे पोल था कि नहीं था? मैंने तुमसे बोला कि एक लाइट रे मेरी ऐसे आई, एक लाइट रे ऐसी आई, कहां चली गई लाइट रे? पोल के तो पोल पे। अब देखो, अगर कोई लाइट रे पोल पे चली गई, मान लेते हैं, ये तुम्हारी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? यस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, ये अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, कौन सा एंगल बन गया है? अबे दो पैरेलल रेज हैं, उसमें अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई नहीं होता है? ये कौन सी थ्योरम होती है? Alternative angle. कौन सा एंगल है? अल्टरनेट है, करस्पॉन्डिंग है, क्या बोलते हैं इनको? Alternate. Interior alternate angles. अच्छा, ये एंगल आई हो गया कि नहीं हो गया? Yes. अच्छा, अब देख के बताओ, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आर है कि नहीं है? यस सर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी आर है कि नहीं है? यस सर। तो बताओ, ये अभी एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। और इतना पढ़ा होगा तुम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि ये एंगल अगर अल्फा होता है तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं कि नहीं सेम होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो एंगल सेम होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी यस Yes, sir. सर। तुमने पढ़ा है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस सर। यस सर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसके दो साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। सेम। Yes. और ये जो सेम लेंथ के साइड्स होते हैं वो तीसरे साइड के साथ सेम एंगल सबटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यस सर। तो बताओ, ये अगर आई है तो ये भी एंगल अब क्या बनना चाहिए? आई। I. बताओ, तीनों एंगल सेम है तो 3i 180 डिग्री के बराबर है, तो आई कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। 60 इसका degree. मतलब है कि कोई पैरेलल रेज अगर 60 डिग्री पे टकराएगी तो वो पोल से पास कर जाएगी। लेकिन बुक में हमेशा गलत दिया रहेगा, बुक में क्या बोलेगा? पैरेलल रेज फोकस से पास करती है, तो स्टेटमेंट गलत है। आया समझ में इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा रूल लिखो रे ट्रेसिंग का। पहला रूल मैंने क्या लिखवाया? जो भी पैराक्सियल रेज आएगी उसको हमेशा हम पास कराएंगे किससे? फोकस से। फोकस। फिर से ड्रॉ करो नेक्स्ट डायग्राम, यहां पे शो करो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां फोकस, यहां पे पोल। अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या होगा? ये हमेशा प्लेन मिरर के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रे अगर फोकस से पास करते हुए जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी।
लिख लो वहां पे, इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, if the incident ray passes through the focus, if the incident ray passes through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis. If the incident ray passes through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis. लिखा है इतना? Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिखो जरा। Sir, can you repeat one? ये तुम्हारा फिर से यहां पे कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे पोल, यहां पे क्या है? फोकस। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनी रे पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वह हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया वहां पे? एनी रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will always retrace its path after the reflection. After reflection, any ray passing through its center of curvature will retrace its path after reflection from the mirror. लिखा है इतना? Yes, sir. और लास्ट जो रहता है फोर्थ रूल, और ये सब रूल याद रखने हैं तुम लोग को रे ट्रेसिंग पे। Yes, sir. ये तुम्हारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां पे एक लाइट रे किस पे टकरा रही है? पोल पे टकरा रही, नहीं टकरा रही है? कितने एंगल पे टकरा रही है? तो ध्यान रखना, पोल पे अगर कोई लाइट थीटा एंगल पे टकराएगी तो वो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। पोल पे अगर कोई लाइट रे थीटा एंगल पे टकरा रही है तो वो थीटा एंगल पे ही वहां पे क्या कर रही होगी? रिफ्लेक्ट कर रही होगी। लिखा है इतना? Sir, can you repeat once? रिपीट क्या करना है? बस सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लो। कोई लाइट रे अगर Sir, पोल पे टकराएगी एट एन definition- एंगल थीटा, तो थीटा एंगल पे ही क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो जरा, यहां पे ड्रॉ करो एक कॉनकेव मिरर, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अच्छा, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बोलता है? एफ पी। ये डिस्टेंस एफ, ये r/2 होता है कि नहीं होता है?
बताओ CF डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस r है कि नहीं है? अबे C से लेके P तक का डिस्टेंस r है, तो F से लेके P का डिस्टेंस अगर r/2 होगा तो CF डिस्टेंस भी r/2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे क्या शो करो, यहां पे एक शो करो ऑब्जेक्ट। जब हम एरो ड्रॉ करते हैं इसका मतलब है कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है। तो ये जो एरो है, ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन है। जब मैंने पेन को लाके खड़ा कर दिया तो पेन की लेंथ है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है कि इमेज कहां बनेगी। देखो इमेज कैसे लोकेट करेंगे आप। यहां पे पहले पॉइंट मार्क कर दो, ये पॉइंट लिखो A और ये पॉइंट लिखो B। अब A पॉइंट से लाइट रे बहुत सारी निकल रही होगी, लेकिन कंसीडर करो केवल वो लाइट रे जो पैरेलल जा रही है। देखो अगर ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है ना, और यहां पे अगर कोई पॉइंट A लिखा है, ये पॉइंट B है, तो ध्यान ना पॉइंट A से बहुत सारी लाइट रेस जा रही होगी, लेकिन हमने कंसीडर किया है केवल वो लाइट रे जो पैरेलल जा रही है। बताओ हमेशा में मान के चलना है कि पैराक्सियल रेज है। बताओ ये लाइट रे कहां से चली जाएगी? Focus के थ्रू। फोकस से पास करी नहीं पास करेगी? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब क्या करो, यहां पे दूसरी लाइट रे ड्रॉ करो। देखो जरा मैं एक लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूं। चलो ये लाइट रे कहां से पास कर रही है? ये Center. लाइट रे पास करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना। Yes, sir. बताओ कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी नहीं रिट्रेस करेगी? अब बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे और ये लाइट रे मीट कर रही है कि नहीं मीट कर रही? Yes, sir. और बताओ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी नहीं इंटरसेक्ट करेगी? Yes, sir. जिस जगह इंटरसेक्ट करेगी वहां पे ध्यान रखना एक ही इमेज बन जाएगी। तो अगले स्टेप में एक बार एक ही इमेज बन गई तो हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे अगर एक ही इमेज आएगी तो यहां पे उसको A', B' शो कर देंगे। तो ये क्या है? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये जो है ये इसकी इमेज। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो हाँ या ना? Yes, Yes. अच्छा अब ये बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ, यहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है नहीं मीट करती? ध्यान रखना ये इमेज कैसी है, तो ये इमेज रियल। यहां से लाइट रे निकल रही नहीं निकल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी रियल है। तो इस केस में कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं। बताओ अब ये मिरर मैंने कौन सा बनाया? Convex. कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स। ये बताओ प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं? Yes. यहां पे पोल, बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस स्फीयर का सेंटर यस। और यहां पे हम कौन सा मिरर की बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। फिर से यहां पे एक लाइट रे एक ऑब्जेक्ट को लाके खड़ा कर दो और यहां पे शो करो पॉइंट ए, यहां पे शो करो पॉइंट बी। ये लाइट रे आई, बताओ ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? यस सर। लेकिन ये Yes. लाइट रे पैरेलल है कि नहीं है? यस पैरेलल सर। का मतलब पैराक्सियल यहां पे। तो इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे ना तो ये लाइट रे फोकस पे जाके मीट करे। भाई कॉनकेव मिरर में मीट करती है और कॉन्वेक्स में क्या होता है, मीट करते हुए दिखाई देगी तुम्हें। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। अब एक और लाइट रे तुम ड्रॉ करो पोल पे। बताओ पोल पे अगर कोई लाइट रे टकराएगी थीटा एंगल पे तो वो उतने ही थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? अब ध्यान ना, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है। बताओ ये रेज कभी मीट करेगी क्या? नहीं सर। नो सर। लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये लाइट रे यहां कहीं मीट करते हुए दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? यस और सर। जिस जगह मीट करते हुए दिखाई देगी वहां पे इमेज बनेगी ऐसे, ये ए डैश बनेगा और ये बी डैश। अच्छा अब यहां पे देखो जरा, मैं डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। यहां पे इमेज कैसी बनी थी? रियल बनी थी? रियल। रियल। अच्छा साथ में इमेज इन्वर्टेड थी कि नहीं थी? यस यस सर। यस। साइज स्मॉल था? यस। यस सर। अब इस डायग्राम में देखो जरा, यहां पे बताओ ये जो इमेज है यहां पे लाइट रे मीट कर रही है, मीट करते हुए दिखाई दे रही है? मीट करते हुए मीट करते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है मीट करते हुए। तो ध्यान रखना, ये जो इमेज रहती है ना ये इमेज वर्चुअल होती है। तो जो भी कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो यहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। अच्छा ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट। इरेक्ट। साइज छोटा है कि नहीं है? तो इसको हम डिमिनिश बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? यस सर। यही प्रॉपर्टी है जिसके कारण कॉन्वेक्स मिरर कार में यूज किया जाता है। कार में जो साइड वाले मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। अच्छा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है जितने डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज दिखती नहीं दिखती? यस सर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जब कार में यूज किए जाते हैं तो कभी मिरर पे कुछ पढ़ा देखा है? कुछ लिखा रहता है मिरर पे? यस सर। मैंने यस पढ़ा। सर। क्या लिखा Objects रहता in है? the mirror are closer than they appear. अगर जो डिस्टेंस पे कार आ रही जितना हमें दिखाई दे रहा है उससे पास होती कि नहीं होती ऑब्जेक्ट? यस Yes. सर। तो ये ध्यान रखना है, कार में जो मिरर यूज किया जाता है साइड में कॉन्वेक्स होता है। और जो हम लोग होटल में तुम देखोगे, होटल में जब अपन जाते हैं तो बाथरूम में देखोगे इस तरह का एक मिरर लगा होता है। हर जगह तो नहीं लगा रहता है लेकिन कुछ होटलों में देखोगे इस तरह से एक सर्कुलर में मिरर लगा रहता है हैंडल पे। वो जनरली शेविंग मिरर रहता है, तैयार होने के लिए मिरर यूज किया जाता है। यस सर। अभी देखा है? यस सर देखा है। और वो जो मिरर रहता है वो कॉनकेव होता है। अब क्यों यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर वो अगली क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आया कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। Yes. यस सर। तुम्हें क्या
करके आना है। तुम लोगों को कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अब तुम लोग को केसेस देख के आने। मॉड्यूल में दिए केसेस। केसेस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह प्लेस किया जाएगा और उसकी इमेज को ड्रॉ करेगा। तो अगली जो क्लास रहेगी बेसिकली लास्ट क्लास होगी जिसमें हमें थ्योरी कंप्लीट कर रहे होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट केसेस, और साथ में वहां पे हम फॉर्मूले की बात करेंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल मॉड्यूल में दिए गए। ठीक है? यस सर। अभी तुम लोग करके क्या होगे अगली क्लास में? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी हमें क्या देखनी है? अभी क्या देखोगे उसकी? cases उसकी how they measure हाँ, ऑब्जेक्ट्स किधर किधर दिखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी उसकी तुम लोग इमेज देख के आना, रे डायग्राम देख के आना। एक तो वो रे डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में अपन लोग फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो चीज अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। ओके, करके आओ अगली क्लास में इतना। यस सर, yes sir bye sir बाय सर, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.